हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज वन विच एक्सप्रेस as the actual number of atoms of each element present in one molecule। तो वन मॉलिक्यूल में टोटल कितने आटम प्रेजेंट रहता है इसके बारे में रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? It represent simplest relative whole number ratio of atom of each element present in molecule of the substance। तो मॉलिक्यूल में रहने वाले आटम्स की वोल नंबर रेशियो के बारे में रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का बीच में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल ईथेन, ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे C2H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथेन। इसमें टोटल 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन से, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो देखेंगे 2:6। इसको कैसा लिख सकते हैं? 1:3। CH3 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, या कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो मैंने लिखा हूं यहां पे 2:6 में है, मतलब इसको 1:3 में लिख सकते हैं। ईथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4। इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो देखिए 1:2 में रहता है, मतलब CH2 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2। इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है 1:1, सो दैट इसको CH बोलेंगे। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो रेशियो होता है 1:1, इसीलिए इसको CH बोलेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसमें आटम का रेशियो देखेंगे, इसमें लोएस्ट नंबर कौन है? 6 है, तो इसीलिए 6/6, यहां पे कार्बन 1 होगा। 12/6 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन में देखो 6/6 1 है, CH2O। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। इसमें आटम का रेशियो 1:4 है, इसलिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH4 होगा। एसिडिक एसिड CH3COOH, इसको C2H4O2 के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें लोएस्ट नंबर 2 है, सो 2/2, मतलब कार्बन का 1 आएगा। हाइड्रोजन का देखो 4/2, हाइड्रोजन 2 आएगा। ऑक्सीजन में 2/2 1। CH2O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मगर इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज CH3COOH है। सो ये है मेन डिफरेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएंगे? टोटल मॉलिक्यूल में कितने आटम्स होता है इसके बारे में रिप्रेजेंट करने वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और मॉलिक्यूल में रहने वाले आटम का वोल नंबर रेशियो के बारे में बताने वाले होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। समटाइम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ द आटम्स देंगे, तो ये परसेंटेज ऑफ आटम के अनुसार एम्पिरिकल फॉर्मूला
एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको अप्रोच कैसा करना चाहिए मैं ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले कॉलम में गिवन एलिमेंट्स लिखना है, इसके बाद वो गिवन आटम की एटॉमिक वेट क्या है लिखना है सेकंड कॉलम में। थर्ड में लिखना है वो आटम का परसेंटेज कितना दिया वो लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में देखिए रिलेटिव नंबर ऑफ आटम्स फाइंड करना है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ आटम्स को फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, देखते हैं। परसेंटेज ऑफ गिवन आटम बाय एटॉमिक वेट करना पड़ेगा, तब रिलेटिव नंबर ऑफ आटम मिलेंगे। अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना रहा तो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट का रिलेटिव नंबर ऑफ आटम कितना आया इसको पहले फाइंड करना है, और सारे आटम में सबसे लोएस्ट जेड क्या है इसको फाइंड करना है। तो इसलिए सिंपलेस्ट रेशियो इज इक्वल टू गिवन जेड ऑफ पर्टिकुलर आटम बाय लोएस्ट जेड अमंग ऑल द आटम्स लिखना पड़ेंगे। अगर मान लीजिए सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शनल में आया तो क्या करना पड़ता, फ्रैक्शनल वैल्यू आने की वजह से सुटेबल इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके ना, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेंगे। आपको डायरेक्टली इस तरीके से समझाए तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, तो आगे एक एग्जाम्पल के जरिए अपन डिस्कस करेंगे। और यहां पे इसके अलावा काम में आने वाले फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। बट n बोले तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, ओके ना, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट है। और यहां पे और एक फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू क्या रहता, वेपर डेंसिटी रहता है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी रहता है। सो देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहां पे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट दी empirical formula of a organic compound contain 75% carbon and 25% हाइड्रोजन। इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए देखेंगे। सबसे पहले यहां पर गिवन एलिमेंट लिखना है, गिवन आटम कौन, यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इसका एटॉमिक वेट लिखना है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, और इसके बाद परसेंटेज ऑफ आटम लिखना है। तो कार्बन का 75% दिए, हाइड्रोजन का 25% दिए। इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ आटम, रिलेटिव नंबर ऑफ आटम्स जेड। जेड कैसा निकालते हैं, जेड निकालना रहा तो परसेंटेज ऑफ आटम बाय एटॉमिक वेट करते हैं। या परसेंटेज ऑफ आटम कितना 75 अपॉन 12 है, ये कितना आएगा 6.25 आएगा कैलकुलेट करेंगे तो। और इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना 25 अपॉन 1 इज इक्वल टू 25 है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो बोले तो गिवन जेड अपॉन लोएस्ट जेड अमंग ऑल द आटम। इसका जेड कितना आया था 6.25 आया, और ये दोनों में
कंपेयर करो, लोएस्ट वैल्यू भी उतना ही है, 6.25 वही है, 6.25 अपॉन 6.25 इज इक्वल टू 1 आता है। यहां पे h का अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना रहा तो इसका आया हुआ z कितना 25, लोएस्ट वैल्यू 6.25 है, ये कितना आता 4। सो यहां पे सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे तो कार्बन का 1 आया था, हाइड्रोजन का 4 आया था। देयरफॉर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो दैट इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH4। इसके बाद देखिए कैलकुलेट दी empirical formula of a organic compound contain 40% carbon, comma 53.33% oxygen and 6.66% हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसके बाद एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ एटम कार्बन का 40% है, हाइड्रोजन का 6.6% है। इसके बाद ऑक्सीजन का 53.3% है। इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स Z। इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसा निकालते हैं, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट 40/12, इसका आएगा 3.33, इसका परसेंटेज 6.66 बाय एटॉमिक वेट 1 6.66 आता है। और ऑक्सीजन का 53.33 अपॉन 16, इसको कैलकुलेट किया तो भी 3.33 आएगा। तो यहां पे कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना रहा तो यहां पे आया हुआ कार्बन का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम 3.3 और ये तीनों में देखिए कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तीनों में कंपेयर करो, तीनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है 3.33। सो यहां पे आया हुआ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम बाय लोएस्ट 3.33 1 आएगा। इसका 6.66 बाय 3.33 इज इक्वल टू आएगा 3.33 बाय
3.33 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां पे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। यहां पे और एक क्वेश्चन लिखता हूं, calculate the empirical formula of organic compound contain 40%, sorry, calculate the empirical formula of organic compound contain 92.30% carbon and 7.77% ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देता हूं, कैलकुलेट दी एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड contain 40% calcium, 12% carbon and 48% oxygen। Calculate the empirical formula of organic compound contain 80% carbon and 20% हाइड्रोजन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दी empirical formula for a compound that contains 26.6% potassium, 35.4% chromium
and 38.1% is oxygen. Given potassium is equal to 39, एटॉमिक वेट गिवन है, क्रोमियम 52 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। देखिए क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना चाहिए, देखते हैं। फर्स्ट अपॉन गिवन एलिमेंट्स, इसके बाद एटॉमिक वेट, परसेंटेज ऑफ आटम जेड, इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो। जेड बोले तो सबको पता है रिलेटिव नंबर ऑफ आटम है, तो यहाँ पे एलिमेंट पोटासियम है और क्रोमियम है, ऑक्सीजन है। पोटासियम का जो एटॉमिक वेट है 39, क्रोमियम का 52, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज ऑफ आटम पोटासियम का दिया था 26.6, क्रोमियम का 35.4, ऑक्सीजन का 38.1। और यहां पे जेड कैसा निकालते हैं, इसका गिवन परसेंटेज 26.6 अपॉन 39, 0.68 आएगा। इसका गिवन परसेंटेज 35.4 अपॉन 52, इसको कैलकुलेट किया तो भी करीबन 0.68 ही आएगा। 38.1 अपॉन 16, इसका 2.38 आएगा। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, गिवन जेड अपॉन लोएस्ट भी कितना, यहां पर लोएस्ट जेड दैट इज 0.68 ही है, इसका 1 आया। 0.68 बाय 0.68, इसका भी 1 आता है। इसका गिवन है 2.38, लोएस्ट कितना 0.68 है, इसका करीबन 3.5 आया। अगर मान लीजिए सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शनल में आया है, देन और एक कॉलम यूज करना पड़ता, सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो। तो यहां पे ये फ्रैक्शनल वैल्यू को हटाना है तो सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1 से, मतलब यहां पे जो मल्टीप्लाई करना है तो सारे आटम का सिंपलेस्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान में रख लो। 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें फ्रैक्शनल हटने वाला नहीं है, 2 से ट्राई करेंगे। 1 इंटू 2, इसका 2 आ रहा, इसका 1 इंटू 2 क्या आ रहा, 2 आ रहा, इसका 3.5 इंटू 2 कितना आ रहा, 7। सबको अपन पहले 1 से मल्टीप्लाई करके देखने का, तो फ्रैक्शनल हट रहा कि नहीं हुआ तो 2 से नहीं हुआ तो 3 से, सब्स्टिट्यूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ पे देखो सिंपलेस्ट वो नंबर रेशियो आया, पोटाशियम का 2, क्रोमियम का 2 और ऑक्सीजन का 2। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर K2Cr2O से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A compound contain 34.8% oxygen, 52.2% carbon and 13% hydrogen. What is the empirical formula mass of the compound? यहां पे देखिए, गिवन एलिमेंट, एटॉमिक वेट, परसेंटेज ऑफ आटम जेड, सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ पे गिवन
एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का 12 है, इसका 1 है, इसका 16 है। परसेंटेज ऑफ एटम देखेंगे, 52.2% कार्बन है, 34.8% ऑक्सीजन है, 13% हाइड्रोजन है। यहां पे जेड निकालना है, रिलेटिव नंबर ऑफ आटम बोले तो गिवन परसेंटेज बाय एटॉमिक नंबर। इसको कैलकुलेट किया तो 2.175 आएगा। हाइड्रोजन का 13/1 इज इक्वल टू 13, इसका 34.8/16। एक मिनट सॉरी, यहां पे 1 मिनट देखिए, 13 है, 12 1 जा सॉरी 4 जा 48 है, मतलब यहां पे 5 बचेगा। 4 5 1 मिनट, 48 है प्लस 4 44.2 3 5 ओके 4.35 आ रहा। इसका 13 है, इसका 16 1 जा 2 जा 32, मतलब 2 बचेगा 2.8, मतलब 0.1 जा 75। सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। ये तीनों में लोएस्ट क्या है, 2.175 है। 4.35 गिवन, लोएस्ट कितना 2.175। अप्रॉक्सीमेटली 2 आ रहा। 13/2.175 कितना टाइम जाता, 6 टाइम्स। उसका 2.175/2.175 कितना आ रहा, 1। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H6O, और इसका मास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का 12 है, 6 इंटू 1 1 इंटू 16, ये पूरा किया तो कितना आ रहा, 46 ग्राम्स आएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन comma hydrogen and nitrogen contains these elements in the ratio 9:1:3.5.
calculate the empirical formula if its molecular mass is 108. What is the molecular formula? यहां पर देखिए एलिमेंट है, एलिमेंट रेशियो डायरेक्टली गिवन, atomic weight, relative number of atom, simplest ratio. यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. इसका रेशियो कितना दिया था? 9:1:3.5. इसका एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है. जेड कैसा निकालेंगे? एलिमेंट रेशियो 9/12, इसको कैलकुलेट किया तो 0.75. ये 1/1 इज इक्वल टू 1, 3.5/14, 1/4 मतलब 0.25 आता है. इसमें सबसे छोटा वैल्यू 0.25 है, बट कार्बन का गिवन कितना? 0.75 अपन लोएस्ट क्या है? 0.25 है, ये 3 आता, 1/0.25 ये आता है 4, ये 0.25 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 1. CH4n empirical formula is equal to C3H4n. empirical formula mass 3 कार्बन बोले तो 12 into 3, देखेंगे यहाँ पे 3 into 12 प्लस 4 into 1, 1 into 14. ये पूरा किया तो कितना आएगा? 54 आएगा. एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास is equal to 108 gram. N is equal to molecular formula mass by empirical formula mass. 108/54 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए था क्वेश्चन में. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. यहाँ पे N2 है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? C3H4n C6H8n2. नेक्स्ट क्वेश्चन, a carbon compound containing
only carbon and oxygen has an approximate molecular mass of 290. On analysis, it is found to contain 50% by mass of each element. What is the molecular formula of the compound? ओके, ये क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना चाहिए देखेंगे। इसमें गिवन एलिमेंट एंड एटॉमिक वेट, परसेंटेज ऑफ आटम, जेड, सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे। इसमें देखिए, a carbon compound containing only carbon and oxygen has an approximate molecular mass of 290. On analysis, it is found to contain 50% by mass of each element. What is the molecular formula of the compound? तो molecular formula of the compound अगर पता करना रहा तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम होना है। इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की एटॉमिक वेट 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। परसेंटेज ऑफ कार्बन 50 है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी 50 है। जेड क्या होगा? 50/12 ये आएगा। 50/12 बोले तो 4.16। 50/16 है, 50/16 ये आएगा 3.125। इसमें कार्बन का आया हुआ जेड 4.16 है, ये दोनों में लोएस्ट 3.125 है। इसका वैल्यू आएगा 1.33 और यहाँ पे 3.125 अपॉन 3.125 इज इक्वल टू 1। इसके बाद अगर सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शनल में आए तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो इसको फ्रैक्शनल को हटाने के लिए 1 से करें तो नहीं होगा, 2 से करें तो नहीं होगा, 3 से करके देखेंगे। 1.33 इंटू 3 3.99 अप्रॉक्सीमेटली 4 ले सकते। और इसको भी मल्टीप्लाई करना, ओनली ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो नहीं चलता, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करना है 3। ऊपर वाले जो वैल्यू को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए, नीचे वालों को भी वही करना है। अब यहां पे देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया C4O3। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यहां पे 3 ऑक्सीजन के लिए 48 है, 4 कार्बन के लिए भी 48 है। 48 प्लस 48 96 ग्राम है। और प्रॉब्लम में दिया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 290 ग्राम।
290/96 इज इक्वल टू, यहां पर 3 आता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहां पे n का वैल्यू 3 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला C4O3 है, C12O9 होता है, C12O9। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। वही और प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन देता हूं यहां पे। टू एलिमेंट्स X and Y have atomic mass 75 and 16 respectively. They combine to give a compound having 75.8% X and 24.20% Y. Full stop. The formula of the compound is ओके ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो सॉल्व करे सो क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके देखिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होता। थैंक यू स्टूडेंट्स।